डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट टोहाना। और आज हम इस लेक्चर में करेंगे क्लास +1 के लिए क्या करेंगे, आज हम कलेक्शन ऑफ डाटा। इसके लिए हम आज इसके मेथड्स के बारे में रिव्यू लेंगे। हमारे जो 4 मेथड्स थे हमने पढ़े फर्स्ट लेक्चर में, हमने पढ़ा था इसके, वो था डेटा कलेक्शन करने के मेथड्स, जिसमें नंबर 1 पर आता था हमारा, हमें जब डेटा कलेक्ट करना होता है तो हम पर्सनली लोगों से मिलते हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पर्सनली आप लोगों से मिले, डेटा कलेक्ट किया और हमारे जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस से रिलेटेड हमें चाहिए थी वो हमने ईजिली प्राप्त कर ली। सेकेंड बात करें, हमारा दूसरा जो मेथड था हमारा ये डेटा में जो हमारा था, दूसरा हमारा जो मेथड है वो है ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हमने क्या किया, पर्सनली से डायरेक्ट ना मिल करके हमने किसी अन्य पर्सन से डेटा क्या कर लिया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। तीसरा मेथड था हमारा लोकल रिसोर्स का यूज़ करके हमने डेटा प्राप्त किया था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्वेश्चनरीज मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्वेश्चनरीज मेथड में हमने जाना था कि हम क्या करते हैं, जिस भी इंफॉर्मेंट से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम क्या करते हैं, पहले अपनी एक क्वेश्चनरीज तैयार कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं और वही क्वेश्चंस सभी इंफॉर्मेंट्स को सप्लाई कर दिए जाते हैं। फिर वे अपनी इंफॉर्मेशन उसमें फिल करते हैं और हम तक भी डेटा पहुंचा देते हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गुड क्वेश्चनरीज, यानी कि जब भी हम लोगों से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे उनको हम पहले ही प्रिपेयर करके रख लेते हैं, एक फॉर्मेट में एक तैयार कर लेते हैं, तो यूनिफॉर्म हो जाती है ताकि सभी इंफॉर्मेंट से सेम क्वेश्चन पूछे जा सकें। बात करते हैं क्वालिटीज़ की, यानी कि हमारी जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे हमारी क्वेश्चनरीज की तो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, मतलब हमारी जो प्रश्नावली है वो कैसी होनी चाहिए, कौन सी प्रश्नावली सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो उसके लिए आइए हम जान लेते हैं क्वालिटीज़ को। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है हमारी वो है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि जब भी आप क्या करते हैं, किसी से कोई क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो जो क्वेश्चन की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, यानी कि लिमिट में क्वेश्चन ही पूछें। क्वेश्चन की संख्या 5 से 10 होनी चाहिए, 10 से 15 या 15 से 20। अनलिमिटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए, ताकि क्वेश्चनरीज तैयार करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि सारे व्यक्ति सभी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही पूछने चाहिए ताकि वे हर तरह की इन्फॉर्मेशन हमें दे सकें और वे कंफ्यूज भी ना हों। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वो है सिंप्लिसिटी। आपका जो भी प्रश्नावली, जैसी भी क्वेश्चनरीज आप तैयार कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। जो उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे भी क्या होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, ताकि वो ईजी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। वो क्वेश्चन जिसके भी आंसर जो भी देना चाहता है वो क्या करेगा, क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करेगा, अगर वो क्वेश्चन समझ में आते हैं तब ही वो उसका क्या कर सकता है, सही से आंसर दे सकता है। तो इट मीन्स आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्या होने चाहिए, काफ़ी सिंपल तरीके से तैयार किए जाने चाहिए ताकि ईजिली वे उन्हें समझ सकें और उसका आंसर हमें दे सकें। तो जो आपकी क्वेश्चनरी तैयार होगी वो काफ़ी सिंपल होनी चाहिए, टेढ़े मेढ़े या उल्टे पुल्टे क्वेश्चन में ना डालें ताकि उन्हें समझने में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट बात करते हैं वो है प्रॉपर ऑर्डर इन द क्वेश्चंस, यानी कि जो भी आप क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, जिस तरह के क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं उनका क्या रखें, एक ऑर्डर रखें, यानी कि पहले क्या पूछा जाएगा, बाद में क्या पूछा जाना है, उनके एक सीक्वेंस में उनको तैयार कर लीजिए। जैसा कि आप कभी भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप एक फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन का सीरीज़ होती है और वो सभी उसे फॉलो करते हैं। क्या, पहले आपका नाम, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऐसे समथिंग लाइन में चलते हैं आपके। तो अगर आपसे वो पहले आपसे क्वालिफिकेशन पूछे, बाद में आपका नाम पूछे, तो ये तो बहुत अजीब सा हो जाता है ना। इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं तो उन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर दिया जाना चाहिए कि पहले क्वेश्चन वो होने चाहिए जो काफ़ी सिंपल हो, उन्हें मतलब इन्फॉर्मेट्स को जो ईजी कर दें, बिल्कुल सिंपल बना दें ताकि धीरे धीरे वो टफ क्वेश्चन पर जाना चाहिए। पहले स्टार्टिंग में ईजी क्वेश्चन रखें, धीरे धीरे टफ क्वेश्चन पूछें, तो एक प्रॉपर ऑर्डर बना देना चाहिए क्वेश्चन का ताकि वो ईजिली हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे सकें। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है हमारा नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जो डिज़ायरेबल हों।
यानी कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जिनका हमारे मोटिव से एक रिलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि जो हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जो हमारे बिजनेस के लिए बड़ी ही यूज़फुल है, हमारे बिजनेस से कनेक्टेड है, केवल वही इंफॉर्मेशन जाने, ना तो उनकी पर्सनल बातों में घुसें, ना ही उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करें। आप केवल जो बिजनेस रिलेटेड है वैसे ही क्वेश्चंस करें। आप किसी की पर्सनल लाइफ को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको ऑफिशियल लैंग्वेज में ही क्वेश्चंस को डालना चाहिए और पूछना चाहिए। तो अनडिजायरेबल क्वेश्चन जो होते हैं उनको आपने यहाँ पर नहीं डालना है, क्वेश्चनरीज में नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन कंट्रोवर्शियल। आपके क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछने हैं कि जिसमें क्या हो जाए कुछ कंट्रोवर्सी, मतलब लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, यानी कि आपको किसी कास्ट पर को लेकर के या किसी धर्म या रिलीजन्स के रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। तो ऐसे में क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। तो कंट्रोवर्सी हो जाए ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने हैं, उनको हम क्वेश्चनरीज में नहीं रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कैलकुलेशंस। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जिनमें थोड़ी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चनरीज करते हुए, बनाते हुए, तैयार करते हुए कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जहाँ पर कैलकुलेशंस होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ना डालें जिसमें टफ कैलकुलेशन होती हैं, आप इजी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ही उसमें पुटअप कर दें। ज़्यादा टफ वाले हों, जैसे किसी की एज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कुछ क्वेश्चन हैं उसके न्यूमेरिकल आइटम्स हैं उनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स वाले सोल्यूशन वाले क्वेश्चन वगैरह हैं वो क्वेश्चन में अवॉइड करें या कम से कम संख्या इनकी रखें। तो ऐसे क्वेश्चन कभी ना डालें जिनमें ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़े, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ना हो तो ही अच्छा। तो एक अच्छी क्वेश्चनरी यही कहती है कि इसमें कम से कम कैलकुलेशंस होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, यानी कि आपने जो भी क्वेश्चनरीज तैयार की है, जैसे भी प्रश्न आपने लिख लिए हैं, नोट कर लिए हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, आपको क्या करना होगा, उन सभी पहले किसी पर ट्राई कर लें, इट मीन्स सर्वे कर लें, पहले उन इन्फॉर्मेशन को किसी लोगों से मिलें, उनसे जानें, उनके बारे में कलेक्ट करें। अगर किसी क्वेश्चन में लगता है उन्हें कि हाँ बदलाव की ज़रूरत है, उसमें चेंजेस की ज़रूरत है, तो आप उसको चेंज कर दें। यानी कि पहले एक सर्वे कर लें, एक बार प्रैक्टिस कर लें, किसी को दिखाएं, वो डेटा समझाएं, बताएं, क्वेश्चंस दिखाएं, ताकि उन्हें ईजी लैंग्वेज में दूसरों से पूछा जा सके। तो इसलिए उन्हें क्या कर लेना चाहिए, पहले से टेस्ट कर लेना चाहिए, एक सर्वे के द्वारा एक पायलट सर्वे कर लें, ताकि आपके क्वेश्चन के बारे में आपको खुद को भी जानकारी मिल जाए कि वो क्वेश्चन क्या सही में सही है या वो सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में सही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को पहले टेस्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्ट्रक्शन। कभी भी ध्यान रख लेना, क्वेश्चन पूछे जाने से पहले आपको क्या देनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि आपको जो आंसर देना है वो किस तरह से देना है। कभी भी आप किसी एग्जाम में बैठें तब अभी आप देख लेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ टाइम दिया जाता है, 10 to 15 मिनट्स इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं कि आपको किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। सेम ऐसे क्वेश्चनरीज में भी होना चाहिए, आपको इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, लोगों को हम गाइड करेंगे कि आपको इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो किस तरह से देने हैं, कैसे आपको अपना नाम फिल करना है, कैसे उस फॉर्म के अंदर आपको क्वेश्चंस के आंसर दिए जाने चाहिए, ईजी लैंग्वेज में कैसे आपको देना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इन्फॉर्मेशन देने में या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो वो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ करके क्या कर पाएगा, आपके सही क्वेश्चन को समझ पाएगा और उसका आंसर आपको दे पाएगा। तो आपको क्या देना चाहिए, हर क्वेश्चनरीज में इंस्ट्रक्शन जरूर बता देनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो किस तरह से देने हैं, किस तरह से उनका आपको आंसर फिल करना है। और लास्ट पॉइंट है हमारा 9th, वो है क्रॉस वेरिफिकेशन। जब आपकी सारी क्वेश्चनरीज अच्छे से तैयार हो चुकी है तब फाइनली एक बार उसे खुद भी चेक कर लें और अच्छे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको दिखा के उसकी क्या करवा लें, क्रॉस वेरिफिकेशन करवा लें, क्या कि वो सही क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर सही आ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। इस प्रकार हमारी एक गुड क्वेश्चनरीज क्या हो जाती है, कंप्लीट तैयार हो जाती है। तो एक एग्जामिनर है और जब भी वो एग्जामिन करना चाहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो डेटा कलेक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, अपने क्वेश्चनरीज को प्रॉपर वे में तैयार करता है। तो जब वो क्वेश्चनरीज को तैयार करता है तब वो इन बातों को ध्यान में रखता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फाइनली कि आपके पास क्या होना चाहिए, जो क्वेश्चंस हैं वो लिमिटेड नंबर में होने चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चंस, लेंथ ज़्यादा हुई, क्वेश्चन ज़्यादा हुए तो ऐसे में वो इन्फॉर्मेट कन्फ्यूज़ हो सकता है। क्वेश्चन क्या होने चाहिए, काफ़ी सिंपल होने चाहिए, सिंपल क्वेश्चंस का आंसर देने में वो
उसको हेजिटेशन नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन हमें सारी प्रॉपर वे में मिल जाएगी। प्रॉपर वे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्वेश्चन भी क्या होने चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। क्वेश्चन पहले कौन सा पूछना है, बाद में कौन सा होगा, इनका भी क्या होना चाहिए, क्रम होना चाहिए और सीक्वेंस सही होनी चाहिए, ताकि इन्फॉर्मेशन देने वाले को इन्फॉर्मेशन देने में प्रॉब्लम ना हो। और नो अनरिजर्वेबल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो हमारे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड नहीं है, आपको इन क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए, उनको हमें इसमें क्वेश्चनरीज में नहीं डालने चाहिए। और एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस है वो भी नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन में कहने का जहाँ पर हमें लगता है कि कुछ लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं हैं, अगर आप किसी धर्म को लेकर, किसी कास्ट को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इन चीज़ों में, या कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप पूछना चाह रहे हैं तो उससे कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, इसलिए हमें इन क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए। कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कहीं कैलकुलेशंस करते हुए कहीं एग्जामिनर को कहीं उसमें प्रॉब्लम ना है, इन्फॉर्मेंट से इन्फॉर्मेशन लेते हुए में दिक्कत ना हो। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, पहले से ही चेक कर ले उन क्वेश्चंस को, लोगों को दिखाएं, बताएं, समझाएं और उसकी इन्फॉर्मेशन करके देख ले। एक बार एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखें, अगर लगता है सही हो रहा है सब कुछ तो आप उसे आगे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी हैं, जब भी इन्फॉर्मेंट्स हमारे क्वेश्चंस को देखेगा समझेगा तो उसके पहले उसको इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है, ताकि उसे ये पता चल जाए कौन से क्वेश्चंस का आंसर उसे किस तरह से दिया जाना चाहिए। और क्रॉस वेरिफिकेशन, जब पूरी कंप्लीट क्वेश्चनरी तैयार हो जाती है तो उसे क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं हमने जो प्रिपेयर करी है वो क्या हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, हमारे गोल को वो अचीव करने में सक्सेसफुल है। तो इस प्रकार हमारी क्वेश्चनरीज तैयार हो जाती है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चनरीज के एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स हैं वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन कौन से होते हैं भाई, सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर सिर्फ यस और नो में दिया जाता है। ये बहुत ही सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन होते हैं। बस सिंपली क्वेश्चन हमें ये पूछना है क्या आप ग्रेजुएट हैं, यस और नो, तो आपका आंसर सिर्फ यस और नो में रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होते हैं, आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आपको इनमें से क्या करना होगा, कोई भी एक ऑप्शन चूज करना होता है, वो सही होगा, आपके क्वेश्चन का वही आंसर होता है, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके बाद होता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। स्पेसिफिक ये होता है कि आपको जो आंसर देना है वो एक स्पेसिफिक होगा, एक स्पेशल वर्ड होगा या एक स्पेशल लाइन हो सकती है। जैसे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आप इन विच क्लास डू यू रीड, तो वो एक ही आंसर दे सकता है, या तो 10th होगा या +1 या +2। वो +1 और +2 दोनों एक साथ नहीं बोल सकता है, कोई एक यूनिक आंसर ही उसको देना होगा। और लास्ट जो हमारा पॉइंट रहता है वो है ओपन क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ओपनली माइंडेड होते हैं, मतलब एक इंसान से पूछे जाते हैं, एक पर्सन से पूछे जाते हैं। अगर हम इन्फॉर्मेट से ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो वो ओपन माइंडेड होता है, अपने माइंड में जो भी उसके थॉट्स आ रहे हैं, जैसे भी विचार आ रहे हैं उस क्वेश्चन को लेकर के वो क्या करता है, हमारे आगे रख देता है, उसके आंसर हमें वो लिख करके बताएगा। जैसे हाउ कैन प्राइसेस इन इंडिया कैन बी कंट्रोल्ड, मतलब आप कैसे इंडिया के जो प्राइस बढ़ रहे हैं लगातार उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। या ऐसा क्वेश्चन ऐसा कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या देश के लिए करते। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ओपन माइंडेड होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप ओपन माइंडेड दे सकते हैं। तो ये थे हमारे गुड क्वेश्चनरीज के कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वालिटीज़ जो हमारी क्वेश्चनरीज को हमारी बेस्ट बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।